वो हर दिन गौसे पाक की 11वीं किया करता था, और जब बड़ी 11वीं आती थी तो वो लंगर किया करता था, बहुत बड़ा लंगर। उसके दरवाजे के सामने गैर मुस्लिम रहा करता था। उसने कहा यार ये क्या मामला है, तुम साल में एक मर्तबा लोगों को खाना खिलाते हो, पैसा तकसीम करते हो, दौलत लुटाते हो। उसने कहा कि तुझे पता नहीं, आज ये हमारे बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। का मिलता क्या है, का जो उनकी 11वीं करता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान दोज़ख की आग से महफूज हो जाता है। उसने कहा मुझे बता तो सही, अगर मैं भी 11वीं करूंगा तो क्या मैं भी जहन्नम की आग से महफूज हो जाऊंगा? मुसलमान ने कहा था तूने हमारे मेहरबानों को जाना नहीं है, हमारे वलियों को पहचाना नहीं है। इनकी बारगाह में जात नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। उनकी 11वीं करना तेरा काम है, तेरी बख्शिश कराना ये बगदाद वाले का काम है। इतना मुसलमान ने कहा। उस गैर मुस्लिम ने भी 11वीं शरीफ पे दौलत लुटाना शुरू कर दी, खर्च करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, दौलत लुटाता रहा, 11वीं शरीफ मनाता रहा। अलबत्ता वो दिन भी आ गया जिस दिन उसको मरना था। एक दिन उसका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ उसके बिरादरी के लोगों ने उसको कब्रिस्तान की बजाय शमशान घाट में पहुंचाया। ले जाने के बाद उसको लकड़ियां लगाई गई, चिता पर लिटाया गया, आग लगाई गई है। अब आग है कि उसको जला नहीं रही है। घी डाला डाला गया, आग ने नहीं जलाया। तेल डाला गया, आग ने नहीं जलाया। सब परेशान थे। आखिर माजरा क्या है? किसी ने कहा इसके यारों से पूछो, इसके दोस्त बताएंगे आखिर ये चल क्यों नहीं रहा है। लोग परेशान थे। उसके बाद किसी ने कहा था बताओ तो सही इसका यार कौन है। तब किसी ने बताया ये किसी मुसलमान से दोस्ती करता था। जब पता चला इसका दोस्त कोई मुसलमान है, उसके बाद उससे पूछा बता क्यों नहीं जला रही है। तो उसने कहा तुम नहीं जानते, ये बगदाद वाले से प्यार करता है। जब मौत का वक्त आया था तो इसके सामने बगदाद वाला गौस आया था, वो कलमा पढ़ा के गया है। एक तेल तो क्या है, तुम ना कोई केमिकल लगा दो, इसे आग जला नहीं सकती, इसलिए कि इसने दामन बगदाद वाले का थामा है। जो उनका दामन थाम लेता है तो ताकत रही तो उसके आग जला सकते। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब। तवज्जो है आपकी? अल्लाहु अकबर। अगर उनका दामन गैर मुस्लिम थाम ले तो बेड़ा पार हो जाता है। जो सारी जिंदगी बगदाद वाले के 11वीं खाते रहे, मुझे बताओ उन्हें गौसे पाक कैसे नजरअंदाज कर सकते? क्या बात है, वाह वाह वाह। और गौसे पाक है कौन, कितनी शान वाले? अल्लाह अकबर। मेरे गौस की शान तो ये है, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर के दरमियान में चील आकर के आवाज करने लगी और खलल पड़ गया गुफ्तगू में। कुछ लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। गौसे पाक की जबान से निकल गया तू क्या है, तुझे मौत आ जाए। इतना कहना था, पट से जमीन पे गिरी। ये नहीं गिर के खत्म नहीं हुई, खत्म हो के गिरी थी। इसलिए कि गौसे पाक ने कह दिया था तू कौन है, क्या है, तुझे मौत आ जाए। तकरीर खत्म हुई। जब निकले तो रास्ते में परिंदे को मरा हुआ पाया। आपने फरमाया ये परिंदा कैसे मर गया? किसी ने कहा हुजूर तकरीर के बीच में आपकी जबान से निकल गया था। तुझे क्या हो गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? आपने ठोकर मारी। फरमाया जा उड़ जा, तुझे मारना मकसद न था। इतना कहने की देर थी वो परिंदा हवाओं में उड़ जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तुम उस गौस की 11वीं करने बैठे हो, खुदा की कसम जरा सोचो तो सही। उसके वालिद भी शान वाले हैं, वालिदा भी कितनी शान वाली है, जरा गौर करना प्यारे। वालिद का नाम अबू साले है। पूरी रात खड़े होकर कयाम में गुजारते हैं, पूरा दिन हालत रोजा में गुजारा करते हैं। एक दिन हालत थी रोजे की, भूख की शिद्दत थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। दरिया के किनारे पे गए ताकि थोड़ा सा पानी पिए और अपने रोजे के अफ्तार कर ले।
बैठे थे दरिया के किनारे पे, आपने पानी पिया, अचानक देखा सेब आ रहा है, आपने हाथ बढ़ाया, सेब को उठाया, भूख की शिद्दत थी, खा लिया। अल्लाह अकबर, सेब का खाना था। जैसी सेब हलक से नीचे आया है, दिल में हलचल हो जाती है, दिल आवाज देता है, अबू साले तूने सेब खा लिया है। मालिक से पूछा नहीं था, अगर इससे खून का कतरा बन गया तो बता फिर खुदा को कयामत में क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर, इस ख्याल का आना था कि दिल में चैन हो जाता है। फिर ख्याल आता है, चल चल के इसके मालिक से पता करते हैं, पूछते हैं इसका मालिक कौन है, उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। मुझे बता तो सही, तुम लोगों की जायदाद हड़प कर जाते हो, कभी दिल में एहसास तक नहीं होता है। यतीमों के माल हड़प लेते हैं, कभी दिल पे ख्याल तक नहीं आता है। और इन दुकानदारों, अल्लाह भला करे तुम्हारा, इनके बाट जाकर के तोलो तो 1 किलो के बाट में 900 ग्राम वजन होता है। ये बिजनेस करने वाले लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद अपना बिजनेस किया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि खरीदार को खबर नहीं है? तू क्या समझता है? अगर खरीदने वाला खबरदार नहीं है तो सुन ले, मदीने वाला मुस्तफा खबरदार है। जिसने पैदा किया है वो खुदा खबरदार है। अगर चाहता है तेरे घर में बरकत हो तो धोखा ना दे, धक्का दे दे, किसी के साथ बुरा ना कर, हर के साथ भला कर। खुदा की कसम, जब तू दूसरों के साथ भला करेगा, पैदा करने वाला खुदा तेरे साथ भला करेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। दिन दहाड़े चोरियां कर बात है, रहे वाह। हैं। मार्केट में जाना, आप कपड़े की दुकान पे इतनी लाइटें लगा रखी हैं, अंधा बना के बेच रहे हैं कपड़े को। जी जी, हक बात है। लोगों की आंखें फोड़ के कपड़ा बेचा बेशक, और दुकान पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, यही बात है। ये मेरे रब के फजल से है। पूरी जिंदगी लोगों के हक खाते रहे, बिल्डिंग बनाई, लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। शर्म नहीं आई? और तेरी ऐसी बिल्डिंग पे लानत जो किसी का दिल तोड़ के बनी हो। अल्लाह की रहमतें बिल्डिंग नहीं देखा करती, अल्लाह की रहमतें तो नियतें देखा करती है। अगर दिल साफ होते हैं तो उसकी रहमतें छप्पर पे बरस आती हैं, अगर दिल साफ नहीं होते हैं तो उसकी रहमतें बिल्डिंगों को ठोकर मारती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। जवानों, सोच बदलो अपनी और अहद करो हलाल रोजी खाएं। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हलाल रोजी तलाश करो, अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाना। आज बिना सोचे समझे हराम लुक़मे खिलाए हमने, और उसके बाद कहते हैं बेटा जूता लेके सामने खड़ा है, बता खिलाया क्या था, कमाई कहां से की थी, किसी का हक मार के तो नहीं लाया था। और दुकान पे लिख देते हैं कि साहब खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि घर जाके ऐप पता चल जाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी हम पैरवी करते हैं, उनकी कपड़े की दुकान थी। किस चीज की? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान। एक दिन बादल हो गया, बादल जब होता है अचानक अंधेरा हो जाता है, और उस वक्त लाइट का तो दौर नहीं था, चरागों का दौर था। वो अंधेरा हो गया, आप दुकान बंद करके असर से पहले जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अभी तो शाम भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? आप कहने लगे अब दुकान में अंधेरा है, कपड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है। कहने लगे कहीं अल्लाह का कोई बंदा आया और धोखे में घटिया माल को अच्छा समझ के ले गया, तो फिर मैं अपने रब को कयामत में कैसे मुंह दिखाऊंगा। वाह, क्या ये सोचे हैं हमारी? हमने तो बल्ब ही इसलिए लगाए कि लोग अंधे हों और उठा के ले जाएं। नो का माल सीधा 90 में बिक रहा है। अभी लॉकडाउन लगा था, सबने देखा होगा। मुसलमान, तेरी सोच के बारे में सोचता हूं मैं। दुकानों पे सौदे महंगे कर दिए, जी। और हमने इतने फायदे हासिल किए कि गरीब तरस गए एक चीज के लिए, और हमने फायदा कमाने के लिए वो गरीब को न दिया। कैसे कहते हो हम मोमिन हैं? ये ईमान का हिस्सा है, इसे ईमान कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज मार्केट में चले जाओ, अगर किसी मुसलमान ने कपड़े की दुकान रख ली, अच्छी चल रही है, तो दूसरा वाला उसके सामने दुकान रख रहा है। हाँ, अगर कोई फल ठेले का लगा के खड़ा है और उसके आगे उसकी बिक्री हो रही है, तो दूसरा भी ठेला उसके सामने लगाता है। और फिर देखो बेचने के तरीके, चुपके चुपके बुला के बेच रहे, इधर से आ जा। और खरीदार भी कम जालिम नहीं है, खरीदार भी बड़े जालिम है।
अगर दो खड़े, एक कहता 70 में तो दूसरा कहता 65 में, तो ये भाग के 70 वाले के पास जाता, कितने में कि 70 में, कि वो तो 65 में दे रहा है, तो कहता तू मुझे 64 ही दे जा। फिर यहां से हटता उसके पास जाता, तू कितने में दे रहा है, बोला 65 में, कि वो तो 64 में दे रहा है, तू 60 में ही दे जा। ये कम जालिम थोड़े ही हैं, ये मजबूरी का फायदा उठा के खरीदते हैं। नहीं, मुसलमान किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा, किसी की दुकान के आगे ये सोच के दुकान ना लगा कि इसका ग्राहक मेरे पास आएगा। रोजी तेरी फिक्र से नहीं मिलती है, रोजी रब की जात से मिला करती है। रज़ाक अल्लाह है, नेक नियति से बाजार के अंदर चला जा, और वो खुदा जो पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, वो जमीन के ऊपर मुस्तफा के उम्मती को भी रोजी दे सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हकीकत तो ये है कि हमें रब की जात पे भरोसा ही नहीं रह गया। जी हाँ, नहीं है भरोसा। अगर भरोसा होता तो ये सितम ना करते। बगदाद की मार्केट में 2 मुसलमानों की दुकान थी, खुश होते हैं अगर आज किसी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ जाए तो वो बड़ा खुश होता, कहता आज मेरी लग गई, और मुस्कुराता, कहता आज इसकी दुकान पे एक भी नहीं आया। जी यही बात। बगदाद की मार्केट में 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान। एक शख्स कपड़ा खरीदने आ गया और एक दुकान में चढ़ के कहने लगा मुझे वो कपड़ा निकाल दे। उसने कहा नहीं, ये कपड़ा मैं तुझे नहीं दे सकता। कहने लगा मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं। बोले होगा, मगर आज मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा तुझे अगर ये कपड़ा ही खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे खरीद। कहने लगा यार मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं और अपने ग्राहक के साथ कोई ऐसा तो नहीं करता। उसने कहा बात बाद में करना, जा अगर कपड़ा खरीदना तो उस दुकान पे चला जा। वो गया, उसने कपड़ा खरीदा, उसी रेट में कपड़ा मिला। वापस आके कहने लगा यार बता तो सही, अब तो मैंने कपड़ा भी खरीद लिया, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसने कहा सुन, मैं सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ, वो भी सुबह से दुकान खोल के बैठा है, मेरा कपड़ा मेरी जरूरत के मुताबिक बिक चुका है, लेकिन मैंने सुबह से देखा है सामने वाली दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया है, वो सुबह से हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मेरे दिल में ख्याल ये आया कि शाम को मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कोई मेरे दामन से लिपटेगा, कोई मेरे कदमों से लिपटेगा, कोई कहेगा बाबा आ गए हैं, कोई कहेगा मेरे लिए क्या लाए हो, कोई बच्चा कहेगा बाबा पैसे चाहिए। कहता है कि मैं तो अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दूंगा, लेकिन सामने जो मुस्तफा का गुलाम बैठा है इसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया है। मैंने इसलिए तुझको भेजा कि अगर शाम को ये खाली हाथ जाता तो ये अपने बच्चों को कौन सा मुंह दिखाता, अगर इसके बच्चे इसके कदमों से लिपट जाते तो ये अपने बच्चों को क्या जवाब देता। कि मैंने तुझे इसलिए दुकान पे भेजा था, बेशक तू मेरा ग्राहक है, अगर मैं कपड़ा बेच देता तो मुझे मुनाफा मिल जाता, लेकिन कपड़ा बेचकर मुझे मुनाफे की जरूरत न थी, बल्कि उसका कपड़ा बिकवा कर मुझे अपने मुस्तफा की रजा की जरूरत थी। तूने कपड़ा उससे खरीदा है, वो ग्राहक राजी होगा जैसे कि वो दुकानदार राजी होगा, साथ ही में मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। और मैं अक्सर कहता हूँ रोजी अल्लाह देता है। कौन देता है? सारे बोलो कौन? अल्लाह। रोजी अल्लाह देता है। बेशक। तो फिर किसी की तदबीर से रोजी नहीं मिला करती। रोटी तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, उसका वादा है। जब हमने पैदा किया है तो रोजी भी हम देंगे। बेशक। तुझे खाली हाथ पैर मारने का काम है, समझ रहे? अब आपकी मर्जी है, रोजी हलाल करके हासिल करें या हराम करके हासिल करें। बेशक। समझ रहे मेरी बात? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हलाल रोजी तलाश करें। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों, मैं अक्सर जवानों से बात करता हूँ, इसलिए कि बूढ़ों की तो गुजर गई, और बड़े बूढ़ों को मैंने कहता सुना है कि मोटा दरख्त अगर हो जाए ना तो उसे अगर तुम टेढ़ा करना चाहोगे, अगर टेढ़ा हो सीधा करना चाहोगे, वो टूट तो सकता है, सीधा नहीं हो सकता, सीधा नहीं हो सकता। और जो पौधा नया नया परवान चढ़ रहा हो, अगर कमजोर है तो डंडे का सहारा लगा के सीधा कर लो। जी। अगर और बढ़ गया है तो फिर उसके खबचे बांध के सीधा कर लो। अगर और हो गया है ऊंचा तो रस्सी बांध के सीधा हो सकता है, लेकिन कभी बूढ़ा दरख्त सीधा
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और रब चाहे तो 100 साल के दरख्त को भी सीधा कर सकता है। सुभान अल्लाह। उसके कर्म से, उसके फैसले से कुछ बाईद नहीं नहीं है। तो जवानों, हमारी जिंदगी की शुरुआत है, कोशिश ये करें हम अपने नबी को राजी करें। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सेब खा लिया और चले उसके मालिक की तलाश में बाग में पहुंचे। पूछा यहाँ कोई है? आवाज आई हाँ। कहा मुझे काम है। कहा कहाँ से आए हो? कहा बहुत दूर से चल के आया हूँ। कहा काम क्या है? कहने लगे काम इतना है कि नदी के किनारे सेब बह रहा था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, माफी के लिए आया हूँ। बेशक बेशक। माफी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर, बिना इजाजत खा लिया, माफी के लिए गए। तुमने कुछ लोगों को बाजार में देखा होगा, ठेलों के पास टेलते रहेंगे, बगैर पूछे यूं उठाया, मुंह में लिया, क्या रेट है भाई? कि नहीं इतने को नहीं, इतने को नहीं, इतने को दे। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि टहल टहल के बाजार में पेट भर लेते हैं। जी जी। खरीदते कुछ नहीं, खाली रेटों में ही काम कर लेते हैं। ये इजाजत नहीं है तुम्हें इस्लाम की तरफ से, बगैर इजाजत खाने की। बेशक बेशक। बोले इजाजत नहीं है, नहीं है। और मेरी तकरीर को इस नियत से सुने कि अमल करेंगे। मैं मजे के लिए नहीं, मेरा गला बैठा है, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ। हुजूर के आशिक बैठे हैं, कुछ बातें हुजूर की इनके दिल तक उतार जाऊं, ताकि कल जब ये खाना खाएं तो पहले ख्याल करें जैसे हुजूर खाते थे वैसे ही खाना खाना। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सोच के मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी मेहनत का अज्र जरूर देगा। इंशाअल्लाह। सबको नहीं, कम से कम 10 को तौफीक देगा कि वो जरूर मुस्तफा के इश्क में डूब करके हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेंगे। कम से कम इतना तो कर लेना, हराम की रोजी नहीं खाना है। हाँ, और जवानों, अक्सर हमारे शौक हमें हराम की तरफ लेके जाते हैं। जी। हमारे शौक, हमारी माँ बहनें भी बातें सुन रही होंगी घर में बैठी हुई। तुमसे गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज्यादा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर तो सकता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है, 8000 है, तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर। अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है। तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पे राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने प्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे भाई, अगर मुसीबत आई थी, तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुबह देते और कहना था या अल्लाह, पैदा तूने किया है, रोजी भी तू देगा, मेरे मालिक, मेरे बच्चे फाके से हैं, बता रोजी कहाँ से आएगी। दुआ सुबह देता, मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, रिस्क का इंतजाम तेरे घर पे खुदा पहले है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है। जरूरी है सबसे पहले हलाल रोजी। बेशक बेशक जी। हलाल रोजी की तरफ आए, हलाल रोजी कमाएं। बस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है भाई, इंशाअल्लाह मगर मेरी बात सुन ले। अगर आपसे खता हो जाए तो माफी मांग लिया करो भाई से। जी। शर्म की बात नहीं है, अगर भाई भाई के आगे झुक जाए शर्म की बात नहीं है। और मैं उस कौम से आज बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम तकलीफ होती है। आज गौसे पाक का उर्स कर रहे हैं यहाँ बैठकर। जी जी। किसका? गौसे पाक का। ये उर्स ही है 11वीं उनका, ये उनकी 11वीं, उनका उर्स ही समझिए, उनका उर्स कर रहे हैं। और बड़ी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लोगों ने बताया आज 3 दिन हो गए इस बस्ती में आपने
तमाशे वालों को बुलाया, मेरे भाई मैं दुश्मन नहीं हूं आपका, मुझे बताइए हुजूर को मुंह दिखाना है कि नहीं? जी बोले जरा दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना है। जब हुजूर को मुंह दिखाना है तो मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसके घर में बहन या बेटी या माँ मौजूद ना हो? बेशक। हम में कोई है ऐसा? हर कोई ऐसा है जिसके घर में बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो माँ जरूर होगी। जी कोई ऐसा नहीं जिसका इन तीनों रिश्तों में किसी से कोई रिश्ता ना मिलता हो। बेशक। मुझे बता तो सही, अगर नाचने वाली बेगैरत है, तू तो मुस्तफा का गैरतदार उम्मती है, तू तो मुस्तफा का हया वाला उम्मती है। आज तुम किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के नचाओगे तो याद रखना उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी गैर महरम के सामने नाच नहीं लेगी। जी ये याद रखना। आज तुम किसी की बेटी को अगर अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके हुस्न का तमाशा देखोगे तो तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक दुनिया तुम्हारी बेटी के हुस्न का तमाशा ना देख लेगी। अगर तुम्हारे जिगर में ये ताकत हो कि दुनिया तुम्हारी बेटी का तमाशा देखे और तुम बर्दाश्त कर सको तो शौक से बर्दाश्त करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफा ने अपना आशिक बनाया था, तुम्हें तो कलमे की तौफीक दी थी, कलमे की दौलत दी थी, हया का जेवर दिया था और तेरी नजर तो इतनी बाहया थी। आज बेटियों का नाच देखने वालों, स्टेज पर बैठा करके इनकी आवाजों की लज्जतें लेने वालों, मुकाबले के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, मर के कब्र में जाओगे तो किसका चेहरा देखोगे? हश्र में आओगे तो हौज़े कौसर किससे मांगोगे? पुल सिरात पे गुजरोगे तो रब्बे सलीम की सदाएं किसके लिए होंगी? याद रखना, अगर मुस्तफा रूठ गए तो कब्र भी मुश्किल होगी, हश्र भी मुश्किल होगा। अगर उन्हें मनाना चाहते हो तो इन तूफानों से तौबा कर लो और मुस्तफा के कदमों को पकड़ो और आज कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बजा था। बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। मुझे बता तो सही, मैं क्या कहूं? मुझे सच्ची बात बता, तुम्हारे गांव में कितने आईपीएस अधिकारी हैं? मुझे बताइए, कितने आईएएस अधिकारी हैं? बताइए, कितने इंजीनियर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है कोई? और जिस कौम के अंदर एक इंजीनियर बनाने की औकात ना हो, उसे हया नहीं आती वो नचनियों पे खड़े होकर के नोटों की गड्डी लुटाए? किस चीज पे इतरा रहे हो? आज तेरी मेरी औकात ये है, अगर हवलदार आ जाता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर दरोगा आ जाए तो पेशाब निकल जाता है, अगर ऐसो आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये औकात क्यों बनी? इसलिए कि हम जाहिल रह गए हैं, तालीम रखी है, जो काम अय्याशियों में पैसे लुटाती रखी, फिर तरक्की उसका मुकद्दर नहीं होती है। अगर तरक्की चाहते हो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, जो लाखों रुपए तमाशे में लुटाते हो, एक बेटे को खड़ा करो, उसको आईएएस अधिकारी बना लो, खुदा की कसम तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी, मुसलमान सोसाइटी की भी इज्जत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कभी सोचा इस तरक्की के बारे में? कभी नहीं। हमें मेला याद रहता है कि कितने दिन रह गए मेले के, अब किसे बुलाना है नाचने के लिए। वो भाई कभी ये भी देख लिया करो कि किसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। बेशक। और मैं तो अक्सर ये फिक्र देता हूं, कौम मेरी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हाथों में अब तोप की जरूरत नहीं, अब बम और बारूद की जरूरत नहीं, अब जंग गोला बारूद की नहीं, अब जंग कलम की रह गई है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगा। बेशक बेशक। क्या इन 5 सालों में कुछ अकल नहीं आई? कितने मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और तुम अब भी तमाशों में डूबे हो? क्या ज़मीर बिल्कुल नहीं जागा? कुछ अपने बारे में हमने नहीं सोचा? हमारी तो कट गई। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा मुझे बताइए। इनकी हिफाजत की कोई गारंटी है? कोई गारंटी हमारे पास नहीं। हम जानबूझ करके अपनी कौम को तबाही में धकेल रहे हैं। मेरे भाई,
अल्लाह तौफीक दे। ऐद करो, समझाओ हमारे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं, रोकिए उन्हें, प्यार से रोकिए, गाली देने की जरूरत नहीं। हाथ पकड़ के इतना पूछ, बताओ उम्मती किसका है? वाह वाह, सिर्फ इतना पूछो उम्मती किसका है। अगर कह दे हुजूर का हूं तो क्या फिर हया कर। नबी ने इसीलिए तो पत्थर नहीं खाए थे कि तू नचनियों को बैठा करके मुकाबला देखे। इसलिए हुजूर ने रातों को रो रो के कयाम नहीं किया था कि तू बैठ करके बेहयाओं का तमाशा देखे। और तेरी जवानी किसी नचनिया के सामने बैठ के गुजारने की नहीं थी। ये जवानी तुझे अल्लाह ने तमाशों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अल्लाह ने तुझे मेलों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अगर तुझे मिली थी तो सजदों में रो करके रब को मनाने के लिए मिली थी।